बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने एक मेथड अडॉप्ट किया था जिसको हम नाम देते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। अब ये जो मेथड है ये इस्तेमाल किया गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट अल्बर्ट मिलिकन और हार्वी फ्लेचर, इन्होंने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उन्होंने फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। इससे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, सब एटॉमिक पार्टिकल की जो नेचर है या उनके वजूद को सही तरह से नहीं माना जाता था। मतलब दुनिया भी उसकी कायल नहीं थी कि क्या एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इस दरियाफ्त पे उसको 1923 में रॉबर्ट मिलिकन को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये हमारे पास दरअसल एक कंटेनर होता है। यहाँ पे तकरीबन रेड कलर में आपको दिखाया है कि जहां पे हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में दो विंडोज होती हैं, एक इसकी लेफ्ट साइड पे और एक है इसकी राइट साइड पे। इसको हमने विंडो 1 W1 से रिप्रेजेंट किया और इसको W2 से। यहां पे जो विंडो 1 है, इस विंडो 1 के जरिए हम लाइट सोर्स के जरिए एक लेंस को इस्तेमाल करते हुए लाइट को फोकस करते हैं इस तमाम के तमाम फिनोमेना को देखने के लिए। और जो विंडो 2 है, इसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं जहां पे दिखाई जाने वाली दो प्लेट्स में। यानी हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट जिसको P प्लस से शो किया गया है, एक नेगेटिव प्लेट जिसको हमने P नेगेटिव से शो किया गया है। इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है प्लेट्स के दरमियान में, उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया है। जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, जबकि नेगेटिव को नेगेटिव पोटेंशियल जो नेगेटिव टर्मिनल से। यहां पे एक एटोमाइजर बेसिकली एक इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जब इस एटोमाइजर के जरिए हम स्प्रे करेंगे ऑयल के ड्रॉपलेट्स को, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस एटोमाइजर में से जब पास होते हैं तो रगड़ खाते हैं इस एटोमाइजर की इंटरनल वॉल्स के साथ, अंदरूनी दीवारों के साथ, जिसकी वजह से फॉग के ड्रॉपलेट्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है ये ऑयल। मतलब हमारे छोटे छोटे मिस्ट की तरह के पार्टिकल्स बन जाएंगे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स बन जाएंगे। जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट के सेंटर में एक होल होता है। ये प्लेट बेसिकली एक डिस्क शेप में है। क्योंकि आपको ये इसका फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है तो आपको लाइन की शक्ल लग रही है, लेकिन दरअसल ये एक डिस्क की शक्ल होती है। जिस तरह सीडी प्लेयर देखें तो सीडी प्लेयर होता है, उसकी सीडी की जो डिस्क होती है उसके सेंटर में एक होल होता है। तो सेम इसी तरह की एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। इसमें एक होल होता है। ये होल भी बहुत ही टाइनी होता है। यानी यहां से जो पार्टिकल्स हैं जब स्प्रे किए जाते हैं तो बहुत ही कम पार्टिकल इस होल को पास करके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ जाते हैं। हमने कहा है कि हमने इसके ऊपर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये चार्ज पार्टिकल, ये याद रखिएगा ये पार्टिकल कैसे हैं, ये चार्ज पार्टिकल हैं। चार्ज पार्टिकल मीन हमने कहा कि जब ऑयल ड्रॉपलेट्स इसकी वॉल के साथ रगड़ खाएंगे, दीवारों के साथ रगड़ खाएंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। ड्यू टू हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगी बेसिकली। तो यहां से ऑयल ड्रॉपलेट्स जब इस प्लेट्स के दरमियान में आ जाएंगे तो जो ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, देखो इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, आयनाइजेशन हुई है, तो यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट जो है इसको अट्रैक्ट करेगी, जबकि नेगेटिव क्या करेगी, रिपेल करेगी। हम यहां से सिर्फ एक ड्रॉपलेट को फोकस कर रहे हैं। सपोज करेंगे एक ड्रॉपलेट इन प्लेट्स के दरमियान में आ चुका है, तो पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिव क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स F = Q0 × E, तो इस फोर्स की वजह से ये जो ड्रॉपलेट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जबकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से वो क्या कर रहा था, डाउनवर्ड फॉल कर रहा था। तो इस पार्टिकल के ऊपर, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी।
तो यहां पे हमने दो फोर्सेस की बात की है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम ग्रेविटी की फोर्स की बात करें तो हमने सेकंड न्यूटन लॉ से ये पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू एम में होता है, और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में जब हम इसको देखते हैं तो दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एम इंटू जी, जिसको हम वेट कहते हैं, यानी कि जो ड्रॉपलेट है बेसिकली अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड फॉल करेगा। दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई हो रही है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगी क्यू नॉट इंटू ई के। तो यहां पर ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अपवर्ड है। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को किसी ना किसी तरह बराबर कर दें, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो क्या होगा, ये ऐसे ही होगा जैसे रस्साकशी वाली दोनों टीमें दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, रस्सा ना एक टीम की तरफ जाएगा ना दूसरी की तरफ, बल्कि क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा एक तरह से। तो यहां पर जो ड्रॉपलेट है उसको भी सेम कंडीशन फेस करना पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अपवर्ड खींच रही है, ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड खींच रही है, तो ये पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, सस्पेंड। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी फोर्स। तो इन दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट इंटू ई के बराबर है, जबकि ग्रेविटी की फोर्स एम इंटू जी की इक्वल है। यहां पर ये जो क्यू है ये चार्ज ऑन दैट ड्रॉपलेट है, कि ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, जबकि ई किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फील्ड को शो कर रहा है, यानी हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक तरह से शो कर रहा है। एम मैस ऑफ द पार्टिकल या मैस ऑफ द ड्रॉपलेट है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और हमने पिछले टॉपिक में ग्रेडियंट के टॉपिक में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की इक्वल होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब पिछले डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन डेल्टा आर की बजाय हमने इसको किससे शो किया है, डी से शो किया है, जबकि जो पोटेंशियल है डेल्टा वी हमने एग्जिस्ट जो करवाया है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल प्लेट्स के अक्रॉस जो अप्लाई हो रहा है दैट इज पोटेंशियल वी। तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा वी ओवर डी के। जहां पे इस इक्वेशन में ई की जगह वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्यू इंटू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम इंटू जी। हम इंटरेस्टेड हैं इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने में, तो यहां से हम क्या करेंगे, चार्ज को सेपरेट कर लेंगे। तो चार्ज को सेपरेट किया, डी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी डिवाइड, सो क्यू बिकम्स इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। अब अगर इस इक्वेशन में हमें इस पार्टिकल का मास पता चल जाए, यहाँ पे मास पता चल जाए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होता है, सेपरेशन जो कि प्लेट्स को हमने खुद ही सेपरेट किया हुआ है, डी हमें ऑलरेडी पता होगा, पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी हमें पता है, बैटरी हमने खुद अप्लाई की है। तो इसका मतलब अगर हमें मास का पता चल जाए तो हम पार्टिकल के चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है इसी मास को। अब मास को फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऑफ कर देते हैं, यानी हम बैटरी को कनेक्शन प्लेट्स के साथ खत्म कर देते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि हमने कहा कि जो दो फोर्सेज अप्लाई हो रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड, ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म होगी। इसका मतलब एक ही फोर्स जो होगी वो एक्ट करेगी डाउनवर्ड, विच इज द ग्रेविटी फोर्स। अब चूंकि हमने वैक्यूम क्रिएट नहीं किया था, ये बात याद रखिएगा, विंडोज मौजूद है वहां पर कंटेनर के अंदर, तो इसका मतलब वहां पर एयर भी मौजूद होगी। और हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई पार्टिकल किसी फ्लूइड में से पास होता है, एयर क्या है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड में से पास होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, ड्रैग फोर्स। तो जो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से पार्टिकल डाउनवर्ड फॉल करेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ग्रेविटी की ये फोर्स और ड्रैग की जो एयर की फोर्स है ये इक्वल हो जाती हैं, और जो बॉडी है वो टर्मिनल वेलोसिटी से डाउनवर्ड फॉल करती है, और यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि एफ डी बिकम्स इक्वल टू एफ जी। एफ डी स्टोक्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एफ डी बराबर होता है 6 पाई ईटा और वी इंटू टी, जबकि जो एफ जी है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये क्या है, वेट को शो कर रहा था, दिस इज इक्वल टू एम जी। जहां पे टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे फाइंड किया जाए, टर्मिनल वेलोसिटी इस पार्टिकल की वेलोसिटी है जब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। इसको हम फाइंड करते हैं बाय टाइमिंग द फॉल।
टाइमिंग द फॉल से क्या मुराद है? ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, S इज इक्वल टू VT, यानी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टिकल ने एक स्पेसिफिक टाइम, यानी हमने यहाँ पर स्टॉप वॉच रखी, स्टॉप वॉच को ऑन किया और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पार्टिकल है उसने एक प्लेट से लेकर दूसरे प्लेट तक कितना डिस्टेंस कवर किया लेट से, तो वो डिस्टेंस हमें मिल गया और साथ ही साथ हमने स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर लिया, तो हमें हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो टाइम और दूसरा उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो S इज इक्वल टू VT के रिलेशन से, जहां से हम अगर V को सेपरेट करें तो V बिकम्स इक्वल टू S ओवर T। तो इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं इसकी टर्मिनल वेलोसिटी VT को, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यहां पर ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें रेडियस का नहीं पता। हमें नहीं पता जो ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट, उसका रेडियस कितना है। चलें 6 पाई ईटा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है। मैथ ऑलरेडी हम कह रहे हैं हमने फाइंड करना, तो इसका मतलब अभी मैथ को फाइंड करने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पे देखें, जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप में है और स्फेयर के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। और अगर हम ये माने कि सपोज करें जो एयर की जो ड्रॉपलेट है, जो ऑयल है, उसकी डेंसिटी रॉ है, तो हम अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी रिलेशन रॉ इज इक्वल टू m ओवर v, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। यहां से अगर हम मास को सेपरेट करें तो मास बिकम्स इक्वल टू रो इनटू v। रो ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी है, जबकि v उस ड्रॉपलेट का क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करें तो मास बराबर आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रॉ। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये जो मास की वैल्यू है, इस मास की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें जहां पे, तो मास की जगह जब वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन बन जाएगी 6 पाई ईटा और VT इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। यहां से हमने देखे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, बेसिकली रेडियस फाइंड करना था। तो यहां से रेडियस को सेपरेट कर लें, एक r से एक r कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बच गया, बाकी सारी यहां से टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 9/2 ईटा VT ओवर रो इंटू जी। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं पहले रेडियस को, क्यों, ईटा भी हमारे पास एक कोएफिशिएंट है, VT हमने टाइमिंग द फॉल के मेथड से इसको फाइंड कर लिया, रॉ डेंसिटी ऑफ द ऑयल है हमें पता होगा कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पता है कितनी है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस को। जब ये रेडियस मिल जाएगा तो रेडियस की वैल्यू अब इस जगह इक्वेशन में पुट करके मास को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पे मास को फाइंड कर लिया। अब जब हमें मास मिल जाएगा तो अपनी उस पिछली इक्वेशन में, यहां पे इस इक्वेशन में मास की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज मिल जाएगा। एक बात याद रखनी है कि जो ड्रॉपलेट गिर रहे हैं हम उनमें से सिर्फ किसी एक ड्रॉपलेट को फोकस कर रहे हैं। जब हम बार बार डिफरेंट ड्रॉपलेट्स को फोकस करेंगे, एक वक्त में एक ड्रॉपलेट को फोकस करते हुए उसको स्टडी करेंगे, तो हर ड्रॉपलेट का साइज डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक जैसा हो। तो जब एक्सपेरिमेंट किया और बार बार रिपीट किया अपने एक्सपेरिमेंट को मिलीगन ने, तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो ड्रॉपलेट है उनके ऊपर जो चार्ज है वो मिनिमम जो चार्ज आया 1.6 10⁻⁹ कूलम आया, या फिर बाकी ड्रॉपलेट के ऊपर जब उसने ऑब्जर्व किया जो चार्ज आता है वो इसका मल्टीपल होता है, यानी से 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। तो इस बात से इसने कंक्लूड किया कि जो मिनिमम चार्ज है वो हमारे पास 1.6 10⁻⁹ कूलम है और इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। सपोज करें अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी ये 2 गुना है, तो इसका मतलब फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस ड्रॉपलेट के ऊपर मौजूद होगा।